शाम मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर इस बात पर हम गौर करें कि हम इंसान कितनी चीजों की कैद में हैं। आप कहेंगे कैद, किस किस्म की कैद? We are not slave to anything. We live in a free country. It's not Pakistan. It's not an oppressive country. Canada is a free country. We can do whatever we like. We are not slave to anything. यहूदियों ने भी जब यीशु ने उन्हें याद दिलाया तो उन्होंने भी यही कहा कि हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तू हमें क्यों कहता है कि मैं तुम्हें कैद से आजादी दूंगा? हालांकि हिस्टोरिकली दिस वाज नॉट करेक्ट। फकी और फरीसी और यहूदी सारे वो रहे हैं, एक नहीं 2-3 बार वो असीरी में गए, गुलामी में गए। लेकिन जब यीशु ने ये बात की तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा हम नहीं रहे। तो यीशु ने फिर उन्हें याद कराया, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर हम गौर करें इस बात पर कि कितनी सारी चीजों की कैद में हम हैं। वी आर स्लेव टू सो मेनी थिंग्स। पहला, हम खौफ में रहते हैं। आप कहेंगे खौफ, फियर, किस किस्म का फियर, किस किस्म का खौफ? आई एम ए वेरी बोल्ड मैन, courageous man, I can face anything. What bishop you are talking about? लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर झांकें, मैं झांकूं, देखें हम कितनी सारी चीजों के खौफ में। हमें खौफ है कि जॉब ना छूट जाए, अनएम्प्लॉयमेंट का। हमें खौफ है कि हम बीमार ना हो जाए। हमें खौफ है कि यहां जब हम बुजुर्ग होते हैं तो फिर कौन हमारी लुक आफ्टर करेगा? सब लोगों के पास सोनिया तो है नहीं, तो कौन देखेगा हमें, कौन देखभाल करेगा? तो ये फिक्र, बहुत सारे लोग इस खौफ में रहते हैं, बीमारी और फिर मौत के खौफ में। हम मरने से डरते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कलाम मुकद्दस में 3 मौतों का जिक्र है। लेकिन आप और मैं और पूरे इंसान हम शायद एक मौत से डरते हैं। एक है फिजिकल मौत, जो सब में मरना है। एक है स्पिरिचुअल मौत, रूहानी मौत, जो हम जीते जी मर जाते हैं। जीते हैं पर मरे होते। यीशु ने फकीरों फरीसियों से यही कहा था, तुम चलती फिरती कब्रें हो, यानी तुम मरे हुए हो रूहानी तौर पर। और तीसरी मौत जो है, जिसका जिक्र रेवलेशन में आता है, दूसरी मौत। पॉइंट सिर्फ मैं यहां तक रखना चाहता हूं, मौत से डरते हैं लेकिन रूहानी मौत से नहीं डर रहे। हम फिजिकल मौत से डरते हैं, सांस बंद हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन जीते जी भी मरे हुए वो फिक्र की बात है। मैं उसकी तरफ अभी आता हूं। इस तरह बहुत सारे खौफ है, डर। यहां नहीं होगा, पाकिस्तान में, खसूसी जनूबी पंजाब में जादू, टूना, तवीज, इसका बड़ा डर है। आप शायद कनाडा में नहीं हुआ, लेकिन यहां एक फर्क तरस के होते हैं। यहां हेलोइन ईद मनाते हैं आप लोग, है ना? कैनेडियंस तो बड़ी मनाते हैं। तो एनीवे, वो एक फर्क बात है, मैं उस डीप डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके चलो मान लिया कि आपको कोई खौफ नहीं होगा, मौत का भी खौफ
खौफ नहीं होगा, आपको बीमारी का खौफ नहीं होगा, आपको इस बात का खौफ नहीं होगा कि कौन मुझे लुक आफ्टर करेगा। लेकिन दूसरा, हम कैद में हैं अपनी ख्वाहिशात के। We are slaves to our desires. We have desires to do many things, ambitions to do many things. किस तरह के we set up wrong targets. I have heard it myself. I ministered here. I was a priest in Montreal in the English congregation for many years. तो मैं जानता हूं कि यहां भी इस किस्म की बातें कैसे नौजवान करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि जी I want to be a millionaire in 2 years time. So they set up wrong targets to work. 3 वक्त का काम करते हैं. With the result they lose the quality of life. उसके से they lose their family touch. फैमिली जिंदगी खराब हो जाती है. आप किराए के घर में रहते हैं, आपकी ख्वाहिश है एक और घर लिया जाए, अपना हो, मेरा हो, उससे फिर बड़ा घर, यही कार का, यही टेलीविजन का, यही सेल फोन का, आईफोन 6 लेना है. मेरे पास तो 6 है, तो मैं समझता हूँ दिस इज द हाईएस्ट वन, पर आपको शायद वो 10 तक चला गया. आपको पता होगा कहां तक पहुंच गया है. अच्छा, एनीवे, तो एनीवे, तो ये देयर इज नो एंड टू इट. दीज ख्वाहिशात की कोई नहीं. लेकिन गौर करें, आप, मैं, बहुत सारे लोग हम इन ख्वाहिशात में फंसकर, कैद होकर उनका रह रहे हैं. आप कहेंगे नहीं, हम इसकी भी कैद नहीं है. लेकिन एक और है, वो है कि हम अपनी आदत के कैदी हैं, उनके गुलाम हैं. मैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन. जो सिगरेट पीता है वो सिगरेट का गुलाम है. उन्हें कहो जरा छोड़कर देखो, छूटती नहीं, बिल्कुल नहीं छूटती. वो शराब का गुलाम है. उन्हें कहें जरा छोड़कर दिखाओ. और शराब से मेरा ये मतलब नहीं जो आप सोशलाइज करने के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो अल्कोहलिक हो जाते हैं, जिनका गुजारे नहीं, जिनके लिए वो उनके खून में रच बस जाती है, वो उसके गुलाम हो जाते नहीं. चलिए, आप अपने दिल में देखें, मैं अपने अंदर झांक कर देखूं. चले, माना कि आप सिगरेट के भी नहीं, आप अल्कोहलिज्म के भी नहीं गुलाम. ड्रग्स का क्या हाल है? पाकिस्तान में तो बहुत ड्रग्स है, हर किस्म की ड्रग. हमारे ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हम वहां ये बच्चों को लाते हैं. तौबा तो मैं क्या बताऊं कि उनका क्या हाल, उनके खानदानों का क्या हाल है, और वो छोड़ नहीं सकते. वो कहते हम छोड़ना चाहते लेकिन छूटती नहीं, और हर किस्म की ड्रग्स है. शायद हमारी जवानी के वक्त में सिर्फ छोटी मोटी चर्स होगी, अब सिर्फ चर्स नहीं है, अफीम नहीं है. ये तो पुरानी बातें हैं, अब तो नई नई आ गई हैं, और उन्हें यहाँ के केमिकल्स शामिल करके पता नहीं क्या कुछ बना देते हैं. और हमारे जवान इतने उनके गुलाम हैं कि उनसे छूटते नहीं. जो रिसेंट हमारी रिपोर्ट निकली थी कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस के बाद, हमारे यंग पीपल, और ये पर्टिकुलरली जब फर्स्ट अफगान जहाद हुआ, उसके बाद जो वहां से सारी मरवाना आई, और ये चली. मानता हूं आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसके गुलाम हैं या नहीं हैं. लेकिन एक चीज के और के हम गुलाम हैं, वो है ईगो. हम अपनी ईगो के, आप कहेंगे जी ईगो क्या होती है? मेरे ख्याल मुझे बताने की जरूरत है. साशा, डू आई नीड टू टेल कि ईगो क्या होती है? आई डोंट थिंक सो. एवरी वन ऑफ अस नो कि ईगो क्या है. मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे खानदान की नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत की बात है, लोग क्या कहेंगे हैं?
पंजाब के साउथ में ऑनर किलिंग है, जहां बाप अपनी बेटियों को गोलियों से भून देता है ईगो की वजह से। लोग क्या कहेंगे कि मेरी बेटियां क्या है। भाई मार देते हैं बहनों को, क्यों? कि इन्होंने अपनी मर्जी की शादी की है ऐसी बात कि नहीं, ये ईगो है। आप कहेंगे ये तो पंजाब में हो गए, हमारी ईगो ऐसी नहीं है। लेकिन एक और ईगो है हमारी। किसी ने मुझे कहा है, मुझे हर्ट किया है, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। हम माफ नहीं करते, ये भी ईगो है। एग्जैजरेटेड सेल्फ स्टीम, मैं इसको डेफिनेशन यूं करता हूं। बहुत दफा हम ये कहते हैं एजिंग आउट गॉड आउट ऑफ योर लाइफ, वो ईगो है, एक खुददारी। और ठीक है, इकबाल हमारा कहता है खुदी को कर बुलंद इतना है कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, पर यसू उसके फर्क बयान देता है। यसू ने तालीम दी कि तू अपनी खुदी का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। खुदी का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। हम अपनी खुदी, और we know it very well within our own self. I'm a little student of psychology. डॉक्टर थियोडोर खान हमें पढ़ाते थे, तो मैं वैसे ही इंटरेस्टेड था। एक और कोर्स जो मैंने मिगिल यूनिवर्सिटी में किया था, ह्यूमन नेचर इन साइकोलॉजिकल एंड थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और मैंने देखा कि ये कितनी करीब आ जाती, और ईगो उसमें बहुत अहम है। आपकी और मेरी रूहानी तरक्की में रुकावट हमारी ईगो है। आपकी और मेरी कैद को जो पुख्त और मजबूत करती है वो हमारी ईगो है। हमारी सेल्फ एग्जेजरेटेड स्टीम, अपना सेल्फ इमेज हम बना लेते हैं। ये सारी कैदें हैं, आप माने या ना माने, वी आर स्लेव्स टू ऑल ऑफ दीज। We have some sort of a fear. We have some sort of a bad habit. मेरी अगर शमीम से पूछेंगे तो कहेंगे ये मैं बचपन से पता है, जैसी गॉड बाई फ्रेंड की बैठा है कि माँ हमारी ने रात को दूध जरूर पिलाना कि जी शहद डालकर। तो अब आकर मेरी मिडिल वाली बेटी कहती है कि नहीं जी इसमें लैक्टो होता है, आप दूध पीना छोड़ दें, अब आप बुढ़े हो गए। तो मेरी तो आदत है, बड़ा मुश्किल है, पर मैंने छोड़ दिया। ऐसी भी कोई बात नहीं, शायद सिगरेट वाला मेरा हाल नहीं है और शराब वाला हाल भी नहीं है। लेकिन एक और कैद है, और वो कैद जरा गौर करें, वो है गुनाह की कैद। ये यीशु ने खुद कहा, वो जो पैराग्राफ में पहले कलाम का हिस्सा, उसने फरमाया कि अगर तुम मेरी बातों पर गौर करोगे तो तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। The truth shall set you free. तो यहूदी कहने लगे, What are you talking about? Truth shall set you free. We have never been slave to anyone. और फिर यीशु ने अगली आयत में कहा, And the Son shall set you free truly. ये गुनाह उसी पैराग्राफ में आता है कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह की कैद में है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह की कैद में है। आप कहेंगे हम तो गुनाह नहीं करते। हम कहां से, हम तो गुनाह करते ही नहीं। हमको चोरी करते हैं, हमको डाका डालते हैं, हमको जिना करते हैं, हमको वायलेंस करते हैं, हमको रेप करते हैं। लेकिन गुनाह सिर्फ ये नहीं है। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि सारी इंसानियत गुनाहगार है
ये इसकी प्रिडिक्मेंट है। खुदावंद के कलाम, ये मेरी नहीं, मैं जुबानी बोलता हूं, ये आयाते में कलाम खोल कर नहीं बोल रहा, पर मैं ठीक बोल रहा हूं कि एक भी रास्तबार नहीं, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। और अगर आप या मैं, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं, किसी और को नहीं फरेब दे रहे, हम अपने आप को फरेब दे रहे हैं। तो ये गुनाह यूनिवर्सल है। ये एक कौम काले या गोरे या नीले और पीले में नहीं है, इट्स एवरीवेयर। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इस अमेरिका, पाकिस्तान, एवरीवेयर, ऑल नेशन, ऑल पीपल, ऑल ह्यूमैनिटी इज सिंफुल, और वो गुनाह की कैद में है। और ये गुनाह कहां से आया? आदम की फॉल के बाद, आदम की गुमराही के बाद। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां बाब रोमियो के खत का पढ़े, बहुत खूबसूरत है। सेंट पॉल एक्सप्लेन्स इट ब्यूटीफुल कि कैसे ये गुनाह, वो कहते हैं एक शख्स की बिना पर ये गुनाह आया और वो सारी इंसानियत के अंदर चला गया। एक, अब आदम के गुनाह की वजह से आप, मैं और सारी इंसानियत के अंदर आया, और ये यूनिवर्सल इंस्लेवमेंट हो गया। गुनाह भी यूनिवर्सल हो गया और हमारी कैद और हमारी गुलामी भी यूनिवर्सल होगी। इसीलिए एवरीवेयर यू फाइंड जो खबरें हैं रेप की हैं, वायलेंस की हैं, ये सारी बातें चलती हैं। तो खुदावंद ने जब ये फरमाया, अच्छा इससे पहले कि मैं बताऊं कि कैसे कि 51 है, ज़बूर नंबर 51, जहां ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि मेरी मां ने मुझे बदी में जन्म दिया। वो बदी नहीं है, एक्ट ऑफ जनना इज नॉट बदी, लेकिन जिस माहौल में हम पैदा होते हैं वो गुनाहगार, यानी कि इवन आवर माहौल हैज बिकम पोल्यूटेड एंड टॉक्सिक, कि वो हम गुनाह की तरफ मायल होते हैं। और सेंट पॉल इसको बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूं शरीयत, वो जब वो शरीयत की बात करता है तो वो मुस्लिम शरीयत की बात करता है कि शरीयत मुझे बताती है कि गुनाह क्या है और अच्छाई क्या है। मैं जानता हूं कि अच्छाई क्या है, लेकिन अच्छाई मुझसे होती नहीं और मैं गुनाह नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बावजूद मुझसे गुनाह सरसद हो जाता। तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि मेरे अंदर गुनाह बसा हुआ है। There is the power of sin, कि even I know what is right, I am unable to do right. ये कलाम की बातें हैं, मेरी बातें नहीं। 5वां, 6वां और 7वां बाब आप पढ़े रोमियो का वो, और फिर वो इस चीज को, और मैं कहता हूं कि इट इज सो ट्रू, इट इज सो ट्रू कि ये इसी तरह है कि many a times, and I go so far to say शरीयत, and here again मुस्लिम शरीयत की बात कर रहा हूं कि it identifies what is the standard, but it does not empower you to keep that standard. उसको करने के लिए कुव्वत और ताकत नहीं, वो तो सिर्फ ये कहता है this is right, this is wrong, choose the right and you will live, you the wrong and you will die, यही कहता है। लेकिन इसके अलावा वो कर नहीं सकता। तो नेचुरली अगर हम थोड़ा सा इसको देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप, मैं, पूरी इंसानियत गुनाह की गुलाम है। मुझे पता है पसंद नहीं किया जाता। मैंने इसी तरह एक जवान बेटी को, ये अभी आते आते रिसेंटली ये बात हुई, ऐसी बैठी थी, यही होता है ना, डॉक्टर्स बैठ गए तो उनसे पूछते मेडिकल की बातें, फार्मासिस्ट बैठ गया तो उससे फार्मेसी की पूछ ली, मुझसे।
तो मैंने इसी तरह उसको लाया कि भाई आवर प्रॉब्लम इज दैट वी आर डोमिनेटेड बाय द सिंफुल डिजायर्स विद इन अस, द सिन इज विद इन अस। तो कहने लगी, you are like any other preacher. What is the difference between you and any other preacher, Bishop? You are trying to create the guilt feeling in us. And I said, what? Why do you feel guilty? I'm not saying you have missed out something. I'm saying I have also missed out the same thing. You have missed out the same thing. It's the total humanity is in the grip of sin. So it's not any individual. I'm not trying to create guilt feeling in you. I'm trying to make you aware where the sin resides. It is not outside. It is inside. It is here. It is within me. Yes, sin की एक तारीफ है missing the mark, पर यसू ने उसकी तारीफ से आगे गया। खुदावंद यसू मसीह ने फरमाया, औरों को कहा गया था जिना ना कर, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर तू किसी औरत को बुरी नजर से देखे तो तूने गुनाह कर लिया। तूने गुनाह, सो गुनाह, where is the गुनाह? गुनाह is in my niyat. Gunaah is here in my inner person. The act is only the expression of that. हाँ, मैं ये भी जानता हूं, तो लोग कहते हैं कि जी शैतान ने आजमाया, शैतान ने हमें घेर लिया, पर शैतान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याकूब का खत बहुत खूबसूरती से इसको बयान करता है। वो कहता है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि वो खुदा से आजमाया जाता है, क्योंकि खुदा किसी को आजमाता नहीं, लेकिन हमारी अपनी ख्वाहिशें, हम अपनी ख्वाहिशों में खिंचकर आजमाए जाते हैं, और जब ख्वाहिश हमला होती है तो वो गुनाह को जन्म देती है। कैसे हमला होती है ख्वाहिश? हमारे अंदर ख्वाहिश है, बट इट विल नॉट बिकम एन एक्ट अनलेस एंड अनटिल मेरी फ्री विल उसको के साथ सिंक्रोनाइज ना हो जाए। जब वो सिंक्रोनाइज होती है तो वो फिर गुनाह अमल में आता है। तो हु इज द एक्टर इन दिस? I myself. It is there in my mind. It is within me. It is not outside. Yes, outside circumstances can become provocative for this, but it will not happen an act unless and until I agree to this. मेरी free will उसके साथ agree न कर ले। This is what यसू हमें बताना चाहता है कि आप और मैं अपने अंदर कैद हैं गुनाह के, और उस गुनाह की वजह से हम खौफ में भी हैं, हम अपनी आदत के भी कैद में हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के भी कैद में हैं, और ये कैद हमारी बढ़ती जाती है। लेकिन इससे आजाद कौन करेगा हमें? यही पालूस रसूल फरमाते हैं 8वें बाब में, रोमियों के खातों कहते हैं, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, मुझे इस जिस्म से कौन छुड़ाएगा? और फिर वेरी नेक्स्ट, दैट इज द एंड वर्सेस ऑफ चैप्टर 7, बट द वेरी नेक्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट वर्स, वो कहता है कि खुदा की तारीफ हो कि खुदावन यसू मसीह में होकर हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया। किस तरह छुड़ा लिया? कि यसू मसीह को हमारा कफारा बनाया, उसने आपकी और मेरे बिहाफ पर वो पेनल्टी जो आपकी और मेरी है उसको सहा, भाई और बहनों, कलामे मुकद्दस में, और आज सुबह भी मैं थोड़ा सी टाइम मिला पर मैं उस रेफरेंस को चेक कर रहा था। इट वाज वेरी स्ट्रेंज, और जो थियोलॉजिकल थोड़े इंटरेस्ट रखते हैं वो चेक करें चैप्टर 2 ऑफ सेकंड लेटर ऑफ सेंट पीटर। और यहूदा का वो बड़ी इतनी फेमिलियरिटी है कि ऐसे लगता है कि एक को उठाकर उधर उन्होंने आप किया है।
उसकी समरी कुछ यूं है कि अगर खुदा ने फरिश्तों को नहीं छोड़ा, उनकी नाफरमानी पर उनको आसमान से बाहर फेंका, और अगर उसने सदोम और अमूरा को नहीं छोड़ा, तो उसने किसी गुनाहगार को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें पहली, दूसरी, तीसरी नहीं, चौथी पुश्त तक दूंगा। ये भी है। तो वो पेनल्टी जो है वो आपकी और मेरी है, लेकिन यीशु हैज लिबरेटेड अस बाय सैक्रिफाइसिंग हिज ओन लाइफ। तभी से कलाम ये फरमाता है कि he has bought us with his own blood, not with सोना चांदी, not with money, but with his own blood. He sacrificed his own life for you and for me. इसलिए वो truly liberal। जब हम उसको मान लेते हैं तो उसकी कुर्बानी हमारी कुर्बानी है, उसकी फरमाबरदारी हमारी फरमाबरदारी है। अब लेटेस्ट रिजल्ट मुझे अपनी पाकिस्तानी टीम की क्रिकेट का नहीं पता, आउट ऑफ टच हूं पिछले एक हफ्ते से कि क्या बना है, लेकिन पाकिस्तान की टीम 11-12 लोगों पर मुश्तमिल होती है। जब वो टीम जीतती है तो कौन जीतता है? पाकिस्तान जीतता है। जब वो हारती है तो कौन हारता है? पाकिस्तान हारता है। पाकिस्तान हारता है। उन 11-12 प्लेयर्स के अंदर the whole of the country is there, so they are representative. Jesus suffered it as a representative of you and me. If we believe in him, if we trust him, if we have a confidence in him, बाबा आदम का भी इसी तरह है कि क्योंकि we are born in him, जो हमारी ह्यूमन पैदाइश है, तो उसकी वो सारी सफरिंग, वो सारी सरिश्त हमारे अंदर आती है। लेकिन इसीलिए ये कंपैरिजन कलाम मुकद्दस में फर्स्ट एडम सेकंड एडम का, कि दूसरे आदम के वसीले से क्या आया कि उसमें हमें नई पैदाइश मिली। भाइयों और बहनों, ये गुलामी इतनी सख्त है कि अगर हम इससे छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तो ये रूहानी मौत है। और रूहानी मौत फिर आप जानते हैं यीशु ने कंडेम की है। इफ वी आर स्लेव्स टू आवर ईगो, आर नॉट ट्रस्टिंग द लॉर्ड, तो हम इसमें फंसे रहेंगे। अब कैसे यीशु की कुर्बानी हमें, जब हम उसको अपना मुनज्जी मान लेते हैं, जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, तो उसकी कुर्बानी, जो कुछ उसने किया है वो हमारा सेवियर। वो आए इसीलिए था कि आप और मैं इससे छुटकारा है। वो इसलिए आया था कि आपको और मुझे इससे, इस गुलामी से आजाद करें। जीसस लिबरेट्स अस फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, देन ही लिबरेट्स अस फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। अब पावर ऑफ सिन कैसे वो हमें लिबरेट करता है? बाय गिविंग अस हिज होली स्पिरिट। आप और मैं गुनाह पर काबू नहीं पा सकते unless and until the Lord's Spirit lives in us. जब हम यीशु को कबूल करते हैं, नई पैदाइश होती है। नई पैदाइश से मतलब ये नहीं कि को हमने फिर से मां के पेट में जाना है। यही सवाल निकोदेमस ने पूछा था यीशु से, तो यीशु ने कहा तू तो जिस्मानी बातें करता है, मैं रूहानी बातें करता हूं। योर माइंड एंड आवर माइंड्स हैव टू बी चेंज्ड। ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं।
हमारी नई पैदाइश है. That is the new birth. That is our spiritual birth. That is our birth in the second Adam, which empowers us not to sin. Not to sin. यस्सु खुदा की रूह तुम में बसेरा करती है. इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम रूहुल कुद्स के मस्कन हो. You are the temple of the Holy Spirit. Temple of the Holy Spirit. आप और मैं इंसान, आम इंसान, temple of the Holy Spirit, which means the Holy Spirit, the Spirit of God, the Spirit of Christ lives in you and in me. Why it lives? In order to empower us. जो पावर लॉ और शरीयत नहीं दे सकी, वो ये पाक रूह हमें देती है, वो पावर not to sin. इसीलिए पहला यूहन्ना और उसके मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा बाब, एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन वर्ष पूरी तरह याद है कि जो कोई मसीह में है वो गुनाह कर ही नहीं सकता. वो गुनाह कर ही नहीं सकता. अभी में हम तो गुनाह करते हैं, तो फिर हम गुनाह की कैद में हैं. और गुनाह सिर्फ ये 10 हुक्मों की हुक्मदूली नहीं है. गुनाह वो है जो हमारे अंदर नफरत और बोझ और कीना और हसद और ये चीजें जो है. मैंने कैथीड्रल में चंद साल हुए एक सीरीज ऑफ सर्मन दी थी ऑन स्पिरिचुअल सिंस. भाइयों और बहनों, if you want to truly be liberated, think of your enslavements. My enslavement could be different, yours could be different. हमारी enslavement से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास्ट के slaves हुए. इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए the only remedy which is provided by God, कि जबकि हम गुनाहगार ही थे तो यीशु हमारी खातिर मुआ. और वो मुआ, उसकी मौत कैसे इफेक्ट करती है हमें, कैसे उसकी मौत के फायदे हमें मिलते हैं जब हम उस पर ईमान और पुख्ता ईमान रखते हैं. इसीलिए every Sunday, for me being an Anglican, हमारे चर्च ट्रेडिशन में every Sunday without fail we celebrate the communion. Why we celebrate the communion? Because that is the celebration of the sacrifice of Jesus Christ. That is the proclamation of his death and resurrection. और उस पाकीशाह में शामिल होने से हम यीशु की कुर्बानी में शरीक होते हैं. हम अपनी कुर्बानी, उसकी कुर्बानी हमारी कुर्बानी बनती है. And that renews us and recreates us or liberates us from our sin and our sinful nature. हम sin की तारीफ बड़ी ordinary करते हैं, पर sin is a very very एक psychological चीज भी हमारे अंदर घुसा हुआ है. हसद, jealousy, गुस्सा. गुस्से को गुनाह नहीं समझते तो क्या हम कहते हैं 10 हुक्मों में लिखा कि तू गुस्सा ना कर. वायलेंस को भी नहीं समझते. ये सारे ऐसे गुनाह हैं जो हमारी असली गुलामी है उसकी वजह से. इनसे अगर हमने निकलना है और पीस और लिबरेशन, और फिर ये जो हिस्सा पढ़ा गया है कि यीशु ने तुम्हें आजाद किया है. यीशु ने तुम्हें आजाद किया है, लेकिन आजादी को बदी का पर्दा न बनाओ. बी फ्री. ये छोटी छोटी बातें ना करो. यीशु ने सबत को तोड़ा. आज राजा मुझे बता रहा था कि इसके कुछ जोश फ्रेंड्स हैं कि दे स्टिल ऑब्जर्व वेरी स्ट्रिक्ट सैबत. तो शमीम उसी वक्त कहने लगी, प्रेज द लॉर्ड हैज फ्रीड अस फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. यीशु ने भी उन्हें कहा था तुम सबत को गुनाह करना या नेकी करना
क्या नेकी करना गुनाह है? आजाद कर दिया, बहुत सारी चीजों से आजाद कर दिया, लेकिन उसके साथ क्वालिफाइंग क्लॉज है, अपनी जो आजादी है उसको बदी का पर्दा ना बना। तो भाई और बहनों, दिस इज अवेलेबल एंड दिस इज अवेलेबल इन जीसस। एक्सेप्ट हिम फुली एंड कंप्लीटली एंड ट्रूली एंड जेन्युइनली, नॉट फॉर द सेक ऑफ ओनली के जी हम एक मसीहत का लिबास पहन लें। दैट इज नॉट एनफ। गॉड ब्लेस यू।